चरखा पर आज बात करेंगे उस शख्स की जो नॉर्थ पोल पर रहता है, जिसकी झक सफ़ेद दाढ़ी है। साल में एक बार उससे मुलाकात होती है, लेकिन वो हमेशा से नॉर्थ पोल पर रहता हो ऐसा नहीं है। उसका जन्म तो ग्रीस में समुद्र किनारे के एक गांव में हुआ था। जी, ग्रीस में समुद्र किनारे एक परिवार में निकलस का जन्म हुआ था। जब निकलस बहुत छोटा था तो उसके मम्मी पापा एक बार समुद्री तूफान में फंस गए और फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। अब छोटा निकलस रोज समुद्र किनारे उदास खड़ा हो बस अपने मम्मी पापा का इंतज़ार करता। गांव वाले उसे उदास देखकर खुद उदास हो जाते। सब उसे प्यार तो करते थे, लेकिन गांव में कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि पूरी तरह से निकलस की जिम्मेदारी उठा सकता, उसकी देखभाल कर सकता। इसलिए गांव वालों ने आपस में मीटिंग की, फैसला किया कि एक एक करके गांव के सब परिवार इस नन्हे बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। ये जिम्मेदारी एक एक साल की हुआ करेगी। हर दिसंबर ठीक क्रिसमस से पहले निकलस अपना घर और परिवार बदल लिया करेगा। निकलस को रहने के लिए जो पहला परिवार मिला वो एक कारपेंटर बढ़ई का था। बढ़ई का परिवार निकलस को बहुत प्यार करता था। बढ़ई अंकल उसके लिए एक छोटा सा टूल बॉक्स भी ले आए थे। छोटा निकलस काम में अंकल का हाथ बटाने लगा था। धीरे धीरे उसे इस काम में मज़ा आने लगा और देखते देखते नन्हे हाथ कील, हथौड़ी, आरी के काम में एक्सपर्ट हो गए। समय निकलता गया। निकलस के चेहरे पर खुशी लौटने ही लगी थी कि नवंबर का महीना ख़त्म होने को आ गया। गांव में एक बार फिर मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि आने वाले साल के लिए निकलस अब गांव के दर्जी के घर रहने जाएगा। निकलस ने सुना तो उदास हो गया, लेकिन वो जानता था उसका जाना तय था। वो अब बढ़ई अंकल के बच्चों के लिए छुप छुप के लकड़ी के खिलौने बनाने लगा। क्रिसमस की रात को निकलस ने जब बच्चों को अपने हाथ से बनाए सजाए खिलौने दिए, बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्हें खुश देख निकलस और खुश हुआ, पर बढ़ई अंकल आंटी दुखी हो गए। बड़े भारी मन से अगली सुबह निकलस को उन्होंने नए घर के लिए विदा किया, लेकिन ये प्यारा परिवार निकलस के लिए हमेशा का परिवार हो गया। उधर गांव के दर्जी की नई नई शादी हुई थी। उसकी प्यारी सी दुल्हन थी। वो निकलस को बहुत प्यार किया करती। दर्जी का घर था, हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े बिखरे रहते। निकलस उन्हें सहेजने समेटने में दर्जी अंकल की मदद किया करता। उसने इससे पहले कभी कपड़े बनते नहीं देखे थे, कभी सुई धागा भी नहीं देखा था। वो बची हुई कतरनों से मन बहलाने लगा, छोटे छोटे रंग बिरंगे गुड्डे गुड़िया बनाने लगा। इस तरह उसकी सिलाई, उसके टांके और सुंदर होते चले गए। समय बीतता गया। दर्जी आंटी के यहाँ अब पहला बच्चा होने वाला था और निकलस के जाने का वक्त आ गया था। इस बार भी गांव वाले सोच में पड़े थे कि निकलस को किस घर भेजा जाए, और निकलस सोच में पड़ा था कि आंटी अंकल को क्या दिया जाए। क्रिसमस तक उसने रंग बिरंगी कतरनों से ढेर सारे स्टफ्ड खिलौने बना लिए थे। इस बार उसे 2 परिवारों में खिलौने बांटने थे। क्रिसमस की रात निकलस जब अपने पुराने बढ़ई अंकल के बच्चों को खिलौने देने पहुंचा, वो खुशी से उछल पड़े और दर्जी अंकल आंटी वो विदाई में रो पड़े। दर्जी अंकल और आंटी के होने वाले बेबी के लिए निकलस ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे स्टफ टॉयज बनाए थे। दर्जी आंटी आंखों में पानी लिए कभी उन खिलौनों को देखती, कभी नन्हे निकलस के हाथ चूमती। इस तरह एक और क्रिसमस, एक और घर और एक और परिवार। अब की बार आती है गांव के कुम्हार की बारी। बच्चों का फेवरेट काम होता है मिट्टी में खेलना, लेकिन इस घर में निकलस को मिट्टी की असली कीमत समझ में आई। वो जाना कि जिस मिट्टी से अनाज मिलता है उसी मिट्टी से बर्तन भी बनते हैं। अब निकलस का सारा दिन पॉटर्स व्हील पर निकलने लगा। उसे मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत अच्छा लगता। इस बार क्रिसमस पर जब उसने मिट्टी के खिलौने, फल, सब्जी, जानवर बनाकर गिफ्ट किए, तो साथ में एक चेतावनी भी लिख कर दी, हैंडल विद केयर। और इस तरह इस क्रिसमस पर भी निकलस एक नए परिवार की केयर में चला जाता है। नन्हा निकलस एक परिवार से होता हुआ आने वाले सालों में न जाने कितने परिवारों से जुड़ता गया। कितने ही काम उसने सीख लिए, कितनी ही योग्यताएं उसने हासिल कर लीं। निकलस ने इन परिवारों से जितना प्रेम पाया, उसने उन परिवारों को बदले में उतना ही प्रेम दिया। साल दर साल बीतते गए। निकलस बड़ा होता गया।
उसके साथ साथ उसका परिवार बड़ा होता गया। निकलस बुजुर्ग हो गया। अब उसकी बड़ी सी सफेद दाढ़ी निकल आई थी। निकलस का परिवार कई देशों में फैल चुका था। अब उसने लाल गर्म मोटे कपड़े पहन लिए थे और स्लेह भी रख ली थी। हर क्रिसमस पर दुनिया भर में निकलस इतना घूमता कि वो अब एक टूरिस्ट गाइड भी लिख सकता था। घूम घूम कर गिफ्ट्स बांटने के काम में उसके साथ अब होते थे उसके रेंडियर्स, प्रांसर, विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डॉनर, ब्लिट्सन और सबसे छोटा सबसे प्यारा रूडी यानी रुडोल्फ द रेड नोज्ड रेंडियर। बढ़ती उम्र में भी निकलस की स्पीड कम ना हुई, लेकिन एक दिन फुल स्टॉप लगना था, सो लग गया। निकलस ने इस दुनिया से विदा ले ली। जब उन्हें दफनाया जा रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे। सब उनकी जय जयकार कर रहे थे। वो नन्हा निकलस अब सेंट निकलस हो चुका था। सब सेंट निकलस को याद कर रहे थे और वहीं दूर खड़ा एक छोटा सा बच्चा जो सेंट निकलस का नाम सही से बोल भी नहीं पा रहा था, तुतला तुतला के उनका नाम ले रहा था, सांता क्लॉस। और इस तरह बड़ों के सेंट निकलस अब बच्चों के सांता क्लॉस हो गए। जैसे ईसा मसीह का जीवन हमें प्रेम, त्याग, कृतज्ञता सिखाता है, ठीक वैसे ही सांता क्लॉस का जीवन हमें सिखाता है कि हर हालत और हर हालात में ऊपर वाले का शुक्रमंद होना चाहिए। अपने हाथ से काम करना चाहिए। न कोई काम छोटा होता है, ना ही उसे करने से कोई इंसान छोटा होता है। साल दर साल इसी सीख के दूत बन सेंट निकलस हर क्रिसमस पर हमारे जीवन में दस्तक देते हैं। धन्यवाद।